हेलो दोस्तों, आज आप लोगों के साथ में एक बुक का रिव्यू आप कह सकते हैं या उसके कुछ पॉइंट्स जो मुझे बहुत अच्छे लगे मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। और एंड दिस इज़ द बुक मनी एंड द लॉ ऑफ अट्रैक्शन बाय जेरी हिक्स एंड ईस्टर हिक्स। तो एब्राहम हिक्स के गाइडेंस में जेरी और ईस्टर ने इस बुक को लिखा था और इसमें एक टूल उन्होंने बताया है या एक प्रोसेस बताया है जिसका नाम है प्रोसेस ऑफ पिवटिंग। ये पिवटिंग क्या है? देखिए, होता क्या है, जब भी हम कुछ चीज़ मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं और ठीक है, हमने उससे रिलेटेड एफर्मेशंस बोल दी, हमने 555 यूज़ किया, हम जो भी 68 सेकंड टेक्निक, जितनी भी टेक्निक्स हैं या उनमें से कोई एक जो भी आपको अच्छी लगती है आपने कर लिया, ठीक है। नाउ टेक्निक तो कर लिया अब आपने। अब होता क्या है कि जब भी आप कभी खाली बैठे रहते हैं या ऑल ऑफ अ सडन आपके माइंड में उस मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड कुछ नेगेटिव आने लगता है। लाइक अगर आप कोई जॉब मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं तो आपके माइंड में ये आएगा कि कैसे मिलेगी मुझे वो जॉब, है ना। मैं पता नहीं, मुझसे भी और ज़्यादा लोग हैं यहाँ पे केपेबल जो ये जॉब डिज़र्व करते हैं, तो मुझे क्यों मिलेगी ये। इस तरीके के कुछ नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में आते हैं, या बैक ऑफ द माइंड कहिए, आपकी एक अंदर ही अंदर खुद से एक लड़ाई चल रही होती है कि ये होगा तो होगा कैसे और क्यों होगा। हम इन सारी चीज़ों पे फोकस करते रहते हैं। इस मोमेंट पे इब्राहिम कहते हैं दिस इज़ अ गुड साइन, यानी ये एक तरीके से आपका जो अलाइनमेंट सिस्टम है वो आपको गाइडेंस दे रहा है कि आपके माइंड में नेगेटिव थॉट्स आए हैं, इट मीन्स यू विल हैव टू वर्क ऑन दिस। आपको इन नेगेटिव सेंटेंस को, नेगेटिव थॉट्स को स्टॉप करना है। आप कैसे स्टॉप करेंगे? इमीडिएटली यू विल हैव टू शिफ्ट योर थॉट्स टू द पॉजिटिव वंस। लाइक आपको एकदम से सोचना है कि यस, ये जॉब मुझे मिल रही है। आपको एंड रिज़ल्ट के बारे में सोचना है कि ये जॉब आपको जब मिल जाएगी तो आप क्या करने वाले हैं, ठीक है। आपको लॉजिक में नहीं जाना है कि क्यों मिलेगी, कैसे मिलेगी, नहीं। आपको सिर्फ उस फीलिंग को सोचना है जो आपको उस जॉब मिलने के बाद में आप फील करने वाले हैं। या आपका जो वो नेगेटिव सेंटेंस आया था, आपको उसके जस्ट अपोजिट 10 नए और ऐसे पॉजिटिव सेंटेंसेस सोचने हैं, ऐसे पॉजिटिव थॉट्स सोचने हैं, जिससे इमीडिएटली आपका जो मूड है, आपका जो अलाइनमेंट है वो शिफ्ट होता है। और जैसे ही आप का अलाइनमेंट शिफ्ट होगा, लाइक अभी आपके माइंड में आया था कि वो जॉब मुझे क्यों मिलेगी, कैसे मिलेगी, लेकिन इमीडिएटली आपने बस ये सोचा कि येस, वो जॉब आपको मिल गई है, आपके पास वो कंफर्मेशन लेटर आ गया है, कॉल हो गया है और आपको सामने से जॉब ऑफ़र भी हो गई है। आपकी जो सैलरी है वो उन्होंने सब एक्सप्लेन कर दिया है कि ऐसी होगी, क्या काम है, वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी। तो आप बस उस मोमेंट को एन्जॉय करना शुरू करने लग जाते हैं अपने थॉट्स में, है ना। और जब आप ऐसा करते हैं तो आप अपने आप ही खुश फ़ील करने लग जाते हैं। जैसे ही आप फीलिंग गुड के स्टेट में आते हैं, आप अलाइनमेंट में आ जाते हैं, एंड दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ पिवटिंग। अब यहाँ पे इब्राहिम, आपको क्या चाहिए ये तो आपने डिसाइड कर लिया, लेकिन क्यों चाहिए इस बात पे भी फोकस करती हैं। वो बोलती हैं कि आपको वो चीज़ क्यों चाहिए। लाइक जैसे अगर आपको वो जॉब ही चाहिए तो क्यों, आपको उसके रीज़न्स को पॉइंट आउट करना है। लाइक जब वो जॉब आपको मिल जाएगी तो उस जॉब के आने से आप फाइनेंशियली फ्री फील करने लग जाएंगे। आप अपने लिए कुछ ख़रीदना चाहते हैं तो आप वो ख़रीद पाएंगे। आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट फ़ील करने लग जाएंगे। इस तरीके के पॉजिटिव रीज़न्स जब आप अपने माइंड में ले करके आते हैं तो आपका अलाइनमेंट बिल्कुल सही हो जाता है और आप हमेशा फ़ील गुड की फीलिंग में रहना स्टार्ट कर देते हैं। तो हमेशा फोकस कीजिए अपनी फीलिंग्स पे, यानी कि आप पूरा दिन अपनी मैनिफेस्टेशन को लेकर के क्या सोच रहे हैं। अगर आप फील गुड के स्टेट में रहते हैं अपनी मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड, तो फिर यू आर इन अलाइनमेंट। और अगर ऐसा नहीं है तो यू विल हैव टू वर्क ऑन दिस। फिर आपको अपने थॉट प्रोसेस पे काम करने की ज़रूरत है। ये मैंने इस बुक से सीखा। सो थैंक you so much for watching this video, and if you like the video, please share, like and subscribe. And if you want to do law of attractions practices with me, तो मई में मैं मॉर्निंग 5 AM पे नया बैच स्टार्ट कर रही हूँ, so you can contact me. Thank you.